ये तय किया गया कि बिहार का चुनाव तो 29/11/2020 से पहले कराना ही है, और कोविड के मद्देनजर कमीशन ने सबसे पहले तो एक फैसला लिया कि जो अधिक से अधिक पोलिंग स्टेशन में हम लोग पहले 1500 का हमारा पोलिंग बूथ था, उसको 1000 कर दिया। आप इस बात का आपके मैं सामने निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इस फैसले से, इस निर्णय से ही पोलिंग स्टेशंस का जो नंबर था, जो संख्या थी, वो 65,333 से 2015 के असेंबली चुनाव में जो संख्या थी उससे बढ़ के हो गई 1,06,526 2020 में। इस इंक्रीज से ही इतना ज्यादा लॉजिस्टिक और मैन पावर अरेंजमेंट करना पड़ा, उसका मैं अनुमान आप पे ही छोड़ता हूं। 2015 में जब चुनाव कराया था असेंबली इलेक्शन, तो 6.7 करोड़ वोटर्स थे। अब जबकि हम चुनाव की तैयारी में बिल्कुल संलग्न हैं, तो 7.29 करोड़ वोटर्स हैं। जो पुरुष वोटर हैं वो 2015 में 3.57 करोड़ थे, जो कि अब 3.57 करोड़ थे, जो कि अब 3.85 करोड़ हो गए। तो मेरी हिंदी की कॉपी कहाँ है? मेरी हिंदी की कॉपी कहाँ है? अंग्रेजी कॉपी को दे उठा के, हिंदी कॉपी, अंग्रेजी कॉपी को दे उठा के। मुझे अच्छी बड़ी हिंदी आती है, राजस्थान का आर्डर से हूँ, इसलिए मैं इसका करता रहता हूँ साथ साथ। जो फीमेल इलेक्टर्स थी 3012 करोड़ थी 2015 में, अब 3.4 करोड़ हो गई। जो सर्विस वोटर्स हैं हमारे, वो 92,144 से 1.6 लाख हो गए। जैसा कि आपको पता है, हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। चुनाव 3 फेजेस में है। जो पहला चरण है वो आज प्रारंभ हो चुका है, और फर्स्ट फेज जो है वो 28 अक्टूबर, सेकंड फेज 3 अक्टूबर, थर्ड फेज का वोटिंग 7 नवंबर और काउंटिंग 10 नवंबर। वाल्मीकि नगर जो संसदीय क्षेत्र है, वहां पे भी चुनाव साथ साथ ही हो रहा है, अलॉन्ग विद 5 अदर बाई इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस। आयोग ने 29 सितंबर से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ चर्चा की और उनके मुद्दों और सुझावों पर को गंभीरता से सुना। सबसे पहले एक वर्चुअल मीटिंग हुई, सम्मिलित विपक्ष के लोग आए। फिर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हम सब से हमारे सुझाव लिखित में मांगे। हमने तुरंत उसी दिन सब पार्टियों को लिख के भेज दिया कि हम आपको 15 दिन का टाइम देते हैं, आप उसमें हमें अपने विचार दें, सुझाव दें, अमूल्य सुझाव दें। उन्होंने 1 सप्ताह फिर दोबारा मांगा, वो भी दे दिया गया, और उन सुझावों पर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई और कोविड-19 के बीच सुरक्षित चुनाव कराने संबंधी विभिन्न तैयारियों का जायजा लिया गया। हमारे जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं चुनाव आयोग के, श्री उमेश सिन्हा, जो आज किसी वजह से आ नहीं पाए, उन्होंने और सभी हमारे जो अधिकारी हैं, बिहार के इंचार्ज चंद्रभूषण जी हैं, ईवीएम का सारा काम सुदीप जैन देखते हैं, आईसीटी का आईटी इश्यूज को कुंद्रा जी देखते हैं, और सीईओ तो यहाँ हैं ही, और शिफाली जी मीडिया को देखती है। इन सब लोगों ने सीरीज ऑफ मीटिंग्स की विद होम मिनिस्ट्री, विद रेलवे बोर्ड, विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि जो जो विभाग या मंत्रालय चुनाव कराने की प्रक्रिया में चुनाव आयोग से सहयोग करते हैं या जिनसे सहयोग अपेक्षित रहता है।
इस बात की भी समीक्षा साथ साथ चलती रहती है कि आयकर, आबकारी, विभिन्न कर, वाणिज्य कर विभाग के नोडल अधिकारियों और राज्य सरकार के बैंकरों के साथ भी बैठकर बातचीत की जाए। वैसे हमने यहाँ आने के बाद, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले तो हमने अपने सीईओ और जो हमारे पुलिस के नोडल ऑफिसर हैं उनसे बैठक की। 6 बजे हम यहाँ आए थे, 7 से 10 तक वो लगभग बैठक चली। अगले दिन सबसे पहले हमने राष्ट्रीय दलों से बात की। अधिकारियों से बात करने से पहले ये सिर्फ इन सब लोगों के साथ विस्तृत बात फिर हुई, और सबसे अंत में हम इस प्रकार कार्यक्रम का श्रीगणेश एक तरह से राजनीतिक दलों से चर्चा के बाद करते हैं, तो कार्यक्रम को हम समाप्त हमेशा प्रेस से बात करने के बाद करते हैं। अल्टीमेटली वी हैव टू कम टू यू टू टेल यू व्हाट ऑल वी हैव बीन ट्राइंग टू डू। ये चुनाव कोई आसान काम नहीं है, दुरूह कार्य है। यूएसए में चुनाव 232 मिलियन वोटर्स हैं, नवंबर दिसंबर में होगा। हमारे यहाँ पे 72 मिलियन तो बिहार में है, और क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हालांकि बहुत इंप्रूव हुआ होगा इतने सालों में, लेकिन तो हर स्टेट में और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा ही रहती है और हमेशा ही रहेगी। प्लस जो कोविड का है, एक तो कोविड है जितना है, प्लस जो कोविड का हुआ है वो एक अलग ही दुनिया है। पर ऐसा भी नहीं है कि सारा कोई मामला निराशा का माहौल हो गया है। हमारे, आप देखिए, जैसे हम जहाँ आपस में बात कर रहे हैं, तो आपके बिहार में ही प्रशासन के, हमारे जयपुर के, पटना के जो कलेक्टर साहब हैं, वो 14 दिन के आसपास